इस जब से 2014 इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सड़कें कितनी हुई हैं, आपके जमाने कांग्रेस में एक भी सड़क सही नहीं थी। आज यहाँ से लेकर बम्बई हाईवे चले जाओ, यहाँ से लेकर लखनऊ से आगे चले जाओ, बिहार चले जाओ, उत्तराखंड कहीं भी चले जाओ, आपको रोड टूटी फूटी नहीं मिलेगी। और रही बात उसकी, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी कंपनियां थी, सैमसंग, एलजी, सारी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में। ये नया भारत है भाई। अब मुझसे पूछा है, इनसे पूछा है? बोलना था ये आपको भाई, तो मैं आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या काम हुआ। मेरा धन्यवाद, मेरा सुनो, एक सेकंड बात हो रही थी। अब एक दो सवाल ले लीजिए सर। सवाल पूछा, बड़ी मुश्किल मैं से तो इंतजार कर रहा था कि सवाल कोई पूछा, कॉरिडोर 10 मिनट सड़कों पर आए। सर एक और सुन लीजिए। हाँ सर बताइए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि ठीक है 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया था, जो भी विकास किया था। मैं सीधा सा पूछना चाहता हूं, अगर विकास किया था तो इनकी सत्ता में क्यों नहीं आई? वो दो वोट से स्टार्ट किए थे, 2 लोकसभा में सीट थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। आज जो है मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री कैसे बन गए? ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना चाहिए। ये जनता का फीडबैक है सर। अगर देश में अगर आपको वापिस करना है तो आप बाप का, दादा का, क्या दादी का आप नहीं कर सकते। आपने क्या किया सर? 1 मिनट और, मेरे पिताजी की जब गांव में थे ना, 1 मिनट मैं सुना, 1 मिनट तब बोलिए, बहुत अच्छा कर दे रहा। मेरे पिताजी के नाम से ना जब हम लोग गांव में जाते थे, हमारे पिताजी की जब कोई जो है जाते थे तो उठ जाते थे कि हमारे पिताजी पंडित थे। अब हम उनके जो है दावे पे बोले कि नहीं, हमारे सामने ये लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं? अब हमें बाकी गेस्ट पे भी जाना पड़ेगा। तो ये कह रही है तो जनता का फीडबैक आया सर, जनता किस तरह की बातों पर रिएक्ट करती है वो आपने समझ लिया। रशीदी साहब यहां पर एक सेकंड रुकिए जरा। रशीदी साहब बड़ी सब्र से इंतजार कर रहे हैं। सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुस्लिम लीगी कहते हैं तो मुसलमान अपना रहनुमा किसमें ढूंढता है? खासतौर पर तब जब AIMIM मैदान में है और उनको वो सफलता मिलती हुई दिखती है मुस्लिम रहनुमा के तौर पर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में 26% वोट बीजेपी को भी मिला है मुसलमान का। ये भी याद रखना चाहिए। आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान IM के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। था एक जमाना, एक वक्त था जब मुस्लिम कांग्रेस के साथ लगता था और 65 साल तक जिस तरह से बेवकूफ मुसलमानों को कांग्रेस ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमें आज़ादी के बाद में जो हमारी पोजीशन थी आज वो जीरो पे चली गई। लोकसभा में कहाँ है, विधानसभा में कहाँ है, नौकरियों में कहाँ है। मैं आपको 10-12 साल का लोग पूछते हैं कि 10-12 साल में क्या हुआ। कांग्रेस के टाइम में ये होता था कि UPSC के एग्ज़ाम में एक बच्चा कहीं से कोई निकल गया हिंदुस्तान के किसी कोने से मुस्लिम। इस बार जो UPSC का चुनाव हुआ है 70 से 80 बच्चे निकले हैं। 70 से 80 बच्चे, ये मामूली बात नहीं है। दूसरी बात किसको देंगे? दूसरी बात अभी जो है यहाँ वेस्टर्न यूपी में पुलिस में भर्ती हुई तो 48 बच्चे, 48 बच्चे भर्ती हुए मुसलमान। ये कोई मामूली काम? जब आप ये आंकड़ा देते हो तो वहीं मदनी साहब का बयान भी आता है कि जुल्म हो रहा है तो जिहाद भी हो गया। फिर ये हमेशा मुसलमानों पर जुल्म होने की कहानी सुनाई किसके लिए जाती है? देखिए, जो एक मिसाल दे देता हूं मैं छोटी सी आपको। एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो गया, 20 साल के बाद उसके मन से मुंह से राम निकल गया उठते बैठते। तो एक आदमी ने कहा 20 साल हो गए तुझे हिंदू हुए हुए, मुसलमान हुए हुए, अब भी राम कहता है। उसने कहा जो राम 40 साल से मन में बसा था 20 साल में थोड़ी निकल जाएगा। तो 65 साल जो मेहनत की थी मुसलमानों के ऊपर वो 10 साल में खत्म करना चाहते हैं आप। अच्छा, ये तो साइकिल का चैन है, साइकिल के पहिए को घुमाइए, बहुत देर तक चलता है वो। तो ये मदनी साहब का बयान, फलां साहब का बयान, ये सब वही है जो कांग्रेस की चाल पर चल रहे हैं और मुसलमानों को ये भी डराने का काम कर रहे हैं। ये भी मुसलमान दो तरफ से डराया जा रहा है। एक तो सियासी पार्टियां डरा रही हैं, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं वो सब आज के टाइम में मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। प्लस जितने हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, खासतौर से मदनी साहब, ये भी मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान डरेंगे नहीं तो उनके पीछे चलेंगे कैसे? अच्छा, दिक्कत तो वो है ना सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी हैं। जोशी साहब, मौलाना साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने का पॉलिटिकल बिजनेस है अपनी रेलेवेंस के लिए। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी का जिक्र मोदी कर देते हैं, बाकी सब ओवैसी का कर देते हैं। समाजवादी पार्टी कैसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, खासतौर पर तब जब मुस्लिम वोटों की इस ग्रैबिंग में आप अपने आप को कहां पाते हैं? पवन जी,
मुझे 3 लोगों का जवाब देना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना है, उनका भी जवाब देना और आपका भी जवाब, थोड़ा समय दीजिएगा जी। मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि मैं देश के भविष्य से बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है इनको बताना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है, इनकी पार्टी देश, आपने कभी सुना है आपने कि देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान है? कोई इनके किसी भी आपने MP MLA या किसी भी इनके समर्थक का सुना है? ये लोग देश उस समय माफ़ी मांग रहे थे अंग्रेजों से और माफ़ी वीर बनकर पेंशन लेने का काम कर रहे थे, ये इनकी स्थिति थी। और बार बार देश के युवाओं को भटकाने, ये कहते हैं मैं कभी, ये कहते हैं कि मैं कभी बीच में नहीं बोलता। और एक मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं पवन जी, मैंने किसी भी साथी के बीच में नहीं बोला, किसी के बीच में नहीं बोला। आप पूछिएगा, आप ये गलत विषय है पवन जी, ये बिल्कुल गलत विषय है पवन जी। मैंने बहुत धैर्य का परिचय दिया, उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया मैंने। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। आडवाणी जी कहाँ जाने का काम करते हैं? जिन्ना की मजार पर चले जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग करने का काम करा, वहां पर श्रद्धा का काम करने का काम करा। भारत पाकिस्तान की बात ये लोग करेंगे, युवाओं को भटकाएंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने क्या करा? बिरयानी खाने बिन बुलाए चले गए। ये देश से देखने का काम करा, ये किशोर लोगों को भटकाने का काम करते हैं। और आज देश में SIR के माध्यम से जो BNO परिवारों में आत्महत्या हो रही है, देश में डर का माहौल है। हमारे परिवार के सदस्य उन पर बोलने का काम ये लोग नहीं करना चाह रहे।